सब कहाँ चले गए? मेरी मदद कौन करेगा? यिंगनान? हाँ? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। क्यों? कोई आने वाला है? तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ या फिर यिंगची तुम्हें बचाने आएंगे? यिंगची और मेरी माँ मुझे जरूर बचाएंगे। वो तुम्हारा परिवार नहीं है, वो तुम्हारे जैसे नहीं है, वो दोनों हावली है, वो तुम्हें नहीं बचाएंगे। यहाँ सिर्फ हम दोनों ही है, इसलिए सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। नहीं, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। और वो इसलिए कि उन्हें तुम्हारी असलियत नहीं पता। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम उनके लिए एक खतरा हो, तो वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। यिंगनान, मेरे साथ चलो। अगर यहाँ फिर से रुक गई तो एक एक करके तुम्हारे सभी चाहने वाले मर जाएंगे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस दर्द से बाहर निकालूंगा। यिंगची! यिंगची!
प्यारी लड़की मरता हुआ इंसान उसे ही याद करता है जिसे वो सच्चे दिल से प्यार करता है। जब तुम ठंड की वजह से मर रही थी तब सपने में तुमने किसे देखा था? अब मैं अपना वादा पूरा करती हूँ। चलो जाओ अब यहाँ से। अगर अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। ये महल डूबने वाला है। लेकिन हम यहाँ से जाए कैसे? यहाँ तो कोई जहाज भी नहीं है। वो जलपरी बहुत ही दुष्ट है। उसने ये तो कह दिया कि हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से जिंदा कैसे निकलना है ये नहीं बताया उसने। शाफे, तुम यहाँ कैसे? हाँ, ये कैसे हो गया? प्यारी लड़की, हाँ? मैं इस जादुई लहरों के कुंड की देवी हूँ। मैं मेरा वादा कैसे तोड़ सकती हूँ? इस कछुए को तुम में से कोई एक ही यहाँ लाया था और अब यही तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेगा। हाँ, चलो। जलपरी, तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। मेरा कोई अपना अब जिंदा नहीं है। मैं एक लंबी जिंदगी जी चुकी हूँ। अब जो लुओशियान महल का अंत हो गया है तो मुझे भी उसके साथ इस जादुई कुंड में समाधि ले लेनी चाहिए। और हाँ, हजारों सालों बाद खिला ये जादुई कमल बहुत अनमोल है। मैं वो तुम्हें प्रदान करती हूँ। चलो बाय कोई। यिंगजी, तुम अभी तक जागे क्यों नहीं? जिंगनान, मैं यिंगजी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं जानती हूँ, सारा दोष उस जलपरी का था। और हाँ, उस दिन मिचेन को भी। बाई गोई, मिचेन के बारे में बाद में बात करनी चाहिए। जिंगनान, मैं सारी गलतफहमियां मिटाना चाहता हूँ। मैं अब भी वही बाई गोई हूँ। सुनो यिंगजी, नींद से जाग जाओ यिंगजी, नहीं तो तुम्हारे प्यार को कोई छीन लेगा। जल्दी करो। हाँ। यिंगजी, यिंगजी, तुम्हें होश आ गया? यिंगजी, मैं जिंदा हूँ। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ यमनान, शुक्रिया। और एक खास बात ये है कि वो खून और आंसू उस इंसान के होने चाहिए जिससे वो प्यार करता हो।
तुम तीनों भी ना बहुत ही अजीब हो। एक दूसरे से बहुत प्यार करता है और एक अपने प्यार को छुपाता है, और ये लड़की तो जानती भी नहीं कि असल में उसे किससे प्यार है। यिंगनान, आखिर तुम असल में प्यार किससे करती हो? मुखिया, क्या आपने यिंगची को शुई लिंडी को ढूंढने के लिए कहा था? यिंगनान यिंगची वहाँ से बच निकले कि नहीं हमें वो भी नहीं पता, और तुम्हें शुई लिंडी की पड़ी है, तुम्हें उनकी जान की कोई परवाह नहीं। लेकिन शुई लिंडी वो शायद आप ही हाउली लोगों की मुखिया होंगी। जी झुयून, मेरे शिष्यों ने बताया कि लुओशियान के युद्ध में आपके लोगों ने भी हमारी मदद की थी, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मास्टर झुयून, मदद तो आपने हमारी की है। अगर शांशु के लोग बचाने नहीं आते तो हाउली के लोग उस तालाब में दफन हो गए होते। मैंने सुना है कि शूशान के शिष्य यू यिंगची और यिंगनान आपकी ही संतानें हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतने खास है। आगे चलकर वो बहुत महान योद्धा बनेंगे। आप गलत समझ रहे हो। उन्हें शुशान इसलिए भेजा है ताकि वो वहाँ अभ्यास कर ज्ञान को प्राप्त कर सके। उनसे ज्यादा उम्मीद मत लगाइए। मास्टर झुयून, मुझे जख्मियों का इलाज करना है, आज्ञा दीजिए। मास्टर झुयून, एक औरत होने की वजह से वो बहुत ही भावुक है, उनका बुरा मत मानिए। बिल्कुल नहीं, लेकिन मुखिया से भी ज्यादा नम्रता तुम्हारे अंदर है। और तुम हो? मैं हूँ वांग, और मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ। यू के पति तू यू फंग यू से पहले हमारे मुखिया थे। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, और इसीलिए उनकी जगह पर ये हमारी मुखिया बन गई। यू फंग नाम सुना हुआ लग रहा है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है उसने जादुई पत्थर को शांत करने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी? बाइली ल्यूगोंग, शायद हमें इस बार भी देर हो गई। मैंने शाह को मना लिया था, पर आपने सूर्यास्त तक रुकने का वादा निभाया क्यों नहीं? माफ करना, मुझसे गलती हो गई। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि झुयून बताए बिना वहां पर हमला कर देंगे। शायद शाह ने सियून पर हमला करने की वजह से सारी बुरी चीजों के लिए शाह को दोष देना बंद करो। हाँ, उसने सियून गांव में लोगों को भेजा था, लेकिन अपने बेटे के लिए दवाई लाने के लिए। और उसे वो दवाई मिल जाने के बाद वो उन लोगों को आखिर क्यों मारेगी? बात कुछ भी हो, हमने हमारा वादा तोड़ा है, और अगर तुम्हें किसी को इस बात का दोष देना है तो मुझे दो। अब किसी को दोष देकर क्या फायदा? अब इस दुनिया में वो लुओशियान महल भी नहीं रहा, और शाह यानहोंग भी नहीं रही। बाबा, एक बात जानते हो?
शाह की मौत होने से पहले उसे जहर दिया गया था और उसकी सेना को धोखे से मारा गया था। वो अकेली ही लड़ती रही और थक कर मर गई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह सब एक संयोग है? बाबा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? झुयुन झेनरेन, सुशान और बायली के बीच एक समझौता हुआ था। शाह ने हाउली लोगों को छोड़कर आम जिंदगी जीने का बायली को वचन दिया था। फिर भी अपने लुओशियान पर हमला क्यों किया? चांग मेई जेनरेन हमेशा ही सबकी जान बचाने का काम करते हैं और इस बार वो काम शांगशू संप्रदाय के लोगों ने कर दिया। तो क्या गलत हो गया? वैसे भी आपको तो खुश होना चाहिए कि हमने उसे हरा दिया। शांगशू के सभी शिष्यों ने आज एक अद्भुत युद्ध लड़ा है। लुओशियान महल ऐसे ही अंत के लायक था। उसे सजा मिलनी ही चाहिए थी। उसने चैंगजिन संप्रदाय को नष्ट कर दिया, शुआन जी की मुखिया को मार दिया। क्या ये उसे सजा देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है? क्या ऐसा करके हमने कोई गलती की है? मगर 10 को मारकर 3 गवा देना ये सही बात है क्या? युद्ध के बिना मिली जीत महान होती है। तुमने शांगशू के जितने शिष्य भेजे थे, उन शिष्यों में से कितने वापस आ पाए? और हाँ, शाह को जो जहर दिया गया था उसके बारे में क्या कहना है? ऐसा सिर्फ उसे कमजोर करने के लिए किया ना? तियानमेन चोटी का युद्ध भी तुम्हारा ही एक छलावा था ना, ताकि तुम्हारा प्यारा शिष्य बाईगुई उसके साथ जाकर तुम्हारा रास्ता साफ कर सके, है ना झुयुन झेनरेन? रास्ता चाहे जो भी हो, नतीजे मायने रखते हैं। हमने सारे हावली लोगों को सही सलामत वापस लाया और सभी संप्रदायों को शाह के खतरे से बचा लिया। शांगशू ने वो काम कर दिखाया है जो करने के लिए शुशान हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मास्टर झुयुन, शांगशू की वजह से हम सब हाउली लोगों की जान बच गई। सब आपको शुक्रिया कहना चाहते हैं। शुक्रिया मास्टर झुयुन। उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसमें जरा भी शर्म नहीं है। मास्टर चैंग, मैं जाओ? मैं जाओ? सुशान आपकी कोई मदद नहीं कर पाया, इस बात का हमें बहुत दुख है। आपका कोई दोष नहीं है। अब सभी लोग सुरक्षित हैं और जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें इलाज के लिए हिम मंदिर भेजा गया है। वैसे भी असली खतरा तब था जब मेरे बच्चे हमें बचाने के लिए वहां आए थे। उन्होंने ही हम सबको आजाद किया था। अगर ऐसी बात है, सबको आपके ठिकाने का पता चल गया होगा। आप सुशांत पर भरोसा कर सकती हैं। मैं किसी को सुरक्षा के लिए भेजता हूँ और हम आपके रहने के लिए नई जगह भी ढूंढेंगे। आपकी दया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हर बार हमें निराश ही होना पड़ता है। आपने तो हमसे उस जादुई पत्थर के गायब होने की बात भी छुपाई थी। अब हम आप पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? मुखिया, हमें उम्मीद है कि हमारे लोगों का भरोसा टूटेगा। ऐसा आप कुछ नहीं करेंगी। इस हादसे के बाद हमारे लोग टूट चुके हैं। हमें हालात ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। बाद में कोई रास्ता निकालते हैं। माँ, माँ, हम वापस आ गए।
चेनरेन, मैं नहीं चाहती कि यिंगनांग यिंगची को इस मामले के बारे में कुछ पता चले। मुझे वापस जाके जख्मियों का इलाज करना है। आप उन्हें अपने साथ वापस ले जाइए और कृपया उनका अच्छे से ख्याल रखिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम यिंगनान और इंची को शुशान में वापस ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये माँ कहाँ जा रही हैं? तुम ठीक हो ना? ये दवाई ठीक हो ना तुम? ये दवाई खा लो, इससे तुम ठीक हो जाओगे। तुम कैसे हो? खुश हो ना? तुम्हारा क्या हाल है? ध्यान से सुनिए, मैं घोषणा करना चाहता हूँ। 15 साल पहले अग्नि पक्षी ने यिंगची को रक्षक के तौर पे चुना था, लेकिन फिर वो जादुई पत्थर बदल गया और यिंगची ने एक अनजान वजह से अपनी शक्तियों को खो दिया। उसके पिता यानी कि हमारे तब के मुखिया यू फंग को उस पत्थर को शांत करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी थी। मैं सही कह रहा हूं ना मुखिया जी? वांग चाचा, ये बात तो सबको ही पता है ना कि उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी थी, तो फिर से क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आज मुझे एक सच्चाई पता चली है जो 15 सालों से हमसे छुपाई गई थी। 15 साल पहले जब उस पक्षी ने यिंगची को रक्षक के तौर पे चुना था, तभी उसकी रक्षक शक्तियां जागृत हो गई थी। इसका यह मतलब है कि 15 साल पहले वो उस पत्थर को नष्ट कर सकता था और शुआन जी की भविष्यवाणी के अनुसार आखिरी रक्षक बन सकता था। लेकिन यूफंग और मेइजाओ नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे की जान जाए, इसीलिए उसे वैसा करने नहीं दिया और उन्होंने सबको धोखा दे दिया। यूफंग इसी वजह से मरा था। बाबा, ये क्या कह रहे हो? ये सब झूठ है। फंग चाचा ऐसा नहीं कर सकते। चाची तुम ही बताओ, ये सारी बातें झूठ है ना? बताओ ना चाची। यूं में जाओ, सब जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आरोप गंभीर है, तुम्हें सफाई जरूर देनी होगी। अगर ये बात झूठ है तो तुम्हें बात रखने का मौका मिलेगा, और अगर ये सच है। सच है, यिंगची की रक्षक शक्तियां 15 साल पहले जागृत हो गई थी। लेकिन वो बस एक हादसा था। हमें पता नहीं था यिंगची को चोट भी आ सकती थी, उसकी शक्ति हमेशा के लिए जा सकती थी। माना वो एक हादसा था, पर तुम तो स्वार्थी हो गई थी। सबने तुम पर इतना विश्वास किया, इतनी इज्जत थी, और तुम हमेशा सबसे झूठ बोलती रही। उसकी मौत कोई कुर्बानी नहीं थी और वो उसी लायक था। मैं जानती हूं अभी इस समय मैं कितनी भी सफाई दे दूं कोई फायदा नहीं। हाल ही में हुए हादसों में हमारे लोगों ने बहुत सारे अपनों को खोया है और मेरा कर्तव्य होने के बाद भी मैं उन्हें नहीं बचा पाई। और अभी इस पल से मैं मुखिया के पद को त्याग देती हूं। लेकिन ये गलती मेरी है, इसमें यिंगची का कोई दोष नहीं है। उसने कुछ नहीं किया। वो रक्षक शक्ति को वापस लाकर पत्थर को नष्ट करना चाहता है ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहें। बात पानी की तरह साफ है। नहीं जाओ, अपने अंदर के प्रकाश को त्याग दो। मैं मेइजाओ 1 दशक से हाउली के लोगों का नेतृत्व कर रही थी। अब तक मेरा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। उस दिन जो हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मुझे आपकी सजा मंजूर है।
मुझे लगता है मुखिया के पद के लिए एक ही आदमी लायक है, वो है वांग जिंगले। और मैं प्रस्ताव रखता हूं कि ये प्रकाश वांग जिंगले को दिया जाए। तितली को हासिल कर उस पत्थर को ढूंढना हमारे हाउली के लोगों का काम नहीं है। लेकिन मुखिया वांग, मैं कुछ समझा नहीं। यिंगची की रक्षक शक्तियां खो गई है, ऐसे में हम उसकी मदद कर सकते हैं। शक्तियां वापस लाने के लिए हम जी जान लड़ा देंगे। अगर इतना करने पर भी वो वापस नहीं आई तो हम अग्नि पक्षी से किसी और को चुनने के लिए कह सकते हैं। सब लोग कहाँ चले गए? कोई नजर नहीं आ रहा। लगता है उन्हें पता चल गया कि हम हाउली हैं, पर सोचा नहीं था वो हमसे दूर जाने के लिए रातों रात गांव छोड़ देंगे। लेकिन क्यों? पहले हम सब लोग यहाँ पर कितने खुश थे। क्या हम हाउली लोग कोई बीमारी हैं? हम जीने के लिए छोटा मोटा काम करते हैं, हम उन्हें क्या नुकसान पहुंचाते? ये सब मैंने पहले भी होते हुए देखा है। कुछ समय बाद तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी। आता आप लोग आ गए। देखो तो। बाकी तो कहाँ है? तुम तीनों तो हमेशा साथ ही रहते हो ना? आ जाओ। अरे ठीक है, खींचो मत। में ही जाओ जी, सभी लोग। शायद तुम तीनों को पता चल गया होगा कि हम कौन हैं। बात यह है कि हावली के लोग सारे गांव में फैले हुए हैं और इसीलिए यहाँ से सारे लोग भाग गए। गांव वाले कह रहे थे कि हावली के लोग उन सब के परिवार को मार देंगे। ये क्या कह रहे हो? पर तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? शाओ यू ने हमें बताया कि हाउली के लोग हमारे जैसे ही होते हैं और हमें उस पर पूरा विश्वास है। सही कहा। वैसे भी हम कितने समय से साथ हैं। मैंने आपको किसी को चोट पहुंचाते नहीं देखा। यू पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे ये शब्द इस समय हमारे लिए एक दवाई की तरह है। चाचा, आप बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल है। चलो, बहुत रात हो गई है। चलो चलो, अपने अपने घर जाओ। चलो जाओ जाओ, जल्दी जाओ। तुम क्यों रो रही हो? ऐसा नहीं करते। चलो चलो, घर चलो। चलो घर चलते हैं। चलो सब बढ़िया। चलो। आखिरकार शुइलिंडी वापस आ गई। तुमने अच्छा काम किया। लकड़ी की तितली भी जल्द जन्म ले लेगी। देखिए, श्रीलिंडी संकेत दे रही है। सियुन की मोहर। मास्टर, क्या आपको पता है लकड़ी की तितली का जन्म कहाँ हुआ था?
चांगमी, मास्टर, मुझे आपसे कुछ मांगना है। कई सालों से हावली के लोग दुनिया से छुपने की कोशिश कर रहे हैं, पर संकटों ने हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ा। अगर एक दिन मुझे जादुई पत्थर मिल जाता है तो कृपया मुझे उसे नष्ट करने दें, ताकि हमारे लोगों की यातनाएं खत्म हो जाएं। यिंगची, मैं जानता हूँ एक रक्षक होने के नाते तुम्हें अपने लोगों की बहुत चिंता है, पर उस पत्थर को नष्ट करना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए बहुत शक्ति की जरूरत है। शायद आप नहीं जानते कि शुआन जी ने भविष्यवाणी की थी कि मैं ही आखिरी रक्षक बनूंगा। किसी वजह से मैंने अपनी शक्तियां खो दी हैं, लेकिन अपने लोगों की मदद करने के लिए मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम सिर्फ अपने लोगों को ही नहीं बचा रहे हो, बल्कि सारी दुनिया को बचा रहे हो। ऐसे में सुशांत शांत नहीं बैठ सकता। हम भी तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। लगता है कि धोखाधड़ी का जश्न मनाया जा रहा है। इस बार हमने आप सबकी मदद से लुओशियान महल को जड़ से उखाड़ फेंका है, और इसमें सबसे सराहनीय काम मेरे सबसे होनहार शिष्य ने एक जासूस बनकर किया है। वो है बाई गुई। मैं शांगशु की सेवा में अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैंने सुना है कि बाई गुई अकेला वहां पर गया था। तुम एक बहुत ही बहादुर योद्धा हो। मुझे माफ कर दीजिए, देर हो गई, पर चिंता मत करो, आप जारी रखो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे देर हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सबको सभा में बुलाया था, पर इन्होंने एक शिष्य के हाथों शांगशु में एक संदेश भेजा था कि इनकी प्यारी गधी को बच्चा होने वाला है। सही कहा। मेरी मजबूरी समझने के लिए शुक्रिया। आपको पता नहीं होगा, आमतौर पर मेरी गधी एकदम ही शांत रहती है, पर हालत खराब होने पर वो बहुत परेशान करती है। अभी उसने एक बछड़े को जन्म दिया है, और वो भी अपनी माँ की तरह परेशान करता है। लेकिन उसके जन्म को मैं एक शुभ संकेत मानता हूँ। आप पूछोगे वो कैसे? उसका जन्म होते ही आपने उस बेरहम शाह का एक झटके में खात्मा कर दिया, और मैंने उसी समय सोच लिया था कि उसका क्या नाम रखना है। वो होगा शांग यिंग, शांग शी ची यिंग। कैसा लगा? अच्छा नाम है ना? जब हालात बहुत गंभीर थे तब मुखिया दाफांग यहाँ पर नहीं थे, और अब युद्ध के बाद मुखिया दाफांग सही समय पर यहाँ बधाई देने आए हैं। मुझे लगता है मुखिया दाफांग को गधों को नहीं पालना चाहिए। अगर एक घोड़ा पाल लिया तो सभा में समय से आ पाएंगे। सुनिए, आज शांगशु ने मिलकर लुओशियान महल की धज्जियां उड़ा दी है। अब सबके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। क्या आप शांगशु के नेतृत्व में रहकर आगे का सफर करना पसंद करोगे? हम जुई यून की आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं। हम सब साथ हैं। हाँ, हम सब साथ हैं। सब साथ हैं। हम सब साथ हैं। सब साथ हैं। सब साथ हैं। आज सभा में सबका दिल जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। अब वो दिन दूर नहीं है जब सुशान की कोई भी नहीं सुनेगा। अब भी सुशान का पलड़ा हमसे भारी है, क्योंकि वो शुई लिंडी अब भी उनके पास है। गोई, मैंने सुना कि तुम भी उस कैद खाने में थे, तो फिर शुई लिंडी उस इंगनान ने कैसे हासिल कर ली? लुओशियान महल डूबने ही वाला था। सब वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, और इसी भागदौड़ में मेरा शुई लिंडी पर ध्यान ही नहीं गया। गोई, मैं कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं जानता कि ये क्या चल रहा है। वो इंगनान जब भी तुम्हारे सामने आती है तुम गलती कर देते हो, और ऐसा मत सोच लेना कि मुझे कुछ पता नहीं। चिंता मत कीजिए, लुओशियान को हराना तो बस एक शुरुआत थी। हमें कुछ दिन शांत रहना चाहिए। एक बार सुशान को सारी तितलियां ढूंढने दीजिए, फिर हम उन सभी को हासिल कर लेंगे। और अगर वो यिंगनान तितलियां ढूंढ भी लेती है तो एक तरह से वो हमारे लिए ही काम कर रही है।
लगता है उस गुफा का तुम पर गहरा असर हुआ है। अब तुम होशियार इंसानों जैसी बात करने लगे हो। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। जब मैं उस गुफा के अंदर था तब मैंने बहुत ध्यान किया। अब मुझे सब साफ नजर आता है। सही कहा। मास्टर, मुझे एक काम से कोई मुंह चोटी पर जाना है। ठीक है, अच्छी बात है। वहां जाकर सुशांत से सारे नाते तोड़ दो। गोए, समय आ गया है। शांगशु में वापस आ जाओ। यिंगजी, इतनी देर से मास्टर से क्या बात कर रहे थे? आखिर बात क्या है? अरे कुछ नहीं, वो गलती से मुझसे हिम तलवार गुम हो गई ना, इसीलिए मैं गुरुजी से उसके लिए माफी मांग रहा था। अच्छा, तो फिर तुम दूसरी तलवार क्यों नहीं चुन लेते? नहीं, सुशांत का शिष्य सिर्फ एक बार तलवार चुनता है। मुझे मेरी अपनी ही तलवार को ढूंढना होगा। यंगनान, तुमने कहा कि सबको पता चल गया है कि मैं एक हाउली हूं। क्या वो मुझसे डरने लगेंगे?